मन्तः मन्ते संति न होई, पढ़िल भित्त की उठी होई। तरु फल दर्शने नौ अग खाई, वेच देखी किम रोग पसाई। जावणयप्पा जानिचै, तावण शिष्य करे। अंधम अंध कढ़ाव तिम, वेणवी कुव पड़े। बम्मणे ही मजानन तभेऊ, ए वै पड़ियौ एचौवे। मट्टी पाणी कुशलई पढ़ंत, घरे वैसी अग्गी हुणंत। कच्चे विरहई हुआ वह हो में, अखी डहाव्य कड़ूहिम धुम्मे। जैन काव्य होई, मुत्तिता सुनई सियालह। लोम पारणे अथी, सिद्धिता जुवई नियम्बह। पिछी गहने दिठी, मुखता मोरह चमरह। उनखे मोणे होई, जानता करिह तुरंग। जागो मन जागरण की बेला, अलस उन्नीदे नैन उघारो। सतत तरंगित ज्योति निहारो, आगत की आरती उतारो। गत पीड़ा में दुखद विसारो, यत किंचित नव ज्योति समेटो। दुख प्रसन्न अध्याय समेटो, जीवन में नव कण कण तोलो। आशा में नव प्रकरण खोलो। आगत उद्बोधन की बेला, जागो मन जागरण की बेला। बहुरंगी कुसुमावली कुसमित, मादक मारुत उर्मि तरंगित। रश्मि राशि हिल्लोल तरंगित, वसुधा अंचल लास तरंगित। कल कूजन निर्बाध तरंगित, नाना सौरव मदिर तरंगित। राशि राशि छबिलास तरंगित, राशि राशि नवमोद तरंगित। जागो नव प्रमोद की बेला, जागो मन जागरण की बेला। शीत विगत नव मधुरित्य आई, वन उपवन नव सुषमा छाई। विटप बेली कुसुमावली आई, पल्लव पल्लव छवि मुस्काई। व्योम वितान नील छवि छाई,
मदिर सुरभि चल अनिल समाई, कण कण व्याप्त अनंग लुनाई, प्रकृति नवोड़ा बन मुस्काई, जागो मन वसंत की बेला, जागो मन जागरण की बेला। और जब जाग जाओ तभी सुबह है, और जब तक सोए रहो तब तक रात है। जागे को सदा सुबह है, सोए को सदा रात है। रात्रि बाहर नहीं और न प्रभात बाहर है। सूरज तुम्हारे भीतर उगना है, तभी होगी वास्तविक सुबह। बाहर के सूरज उगते ही डूबते, भीतर का सूरज उगा तो फिर डूबता नहीं। जागो मन जागरण की बेला, और जागरण की बेला हमेशा है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब तुम जाग ना सको, ऐसा कोई पल नहीं जब तुम पलक ना खोल सको। आंख बंद किए हो, यह तुम्हारा निर्णय। आंख खोलना चाहो तो इसी क्षण क्रांति घट सकती है। और समस्त सिद्धों ने, समस्त बुद्धों ने बार बार यही पुकारा है, बार बार यही कहा है कि चाहो तो अभी जाग जाओ। ये स्वप्न तुम्हारे निर्मित है, ये चिंताएं तुमने ही फैला रखी है, ये नरक तुमने ही बसा रखा है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेवार नहीं, कोई दूसरा तुम्हें जगा भी ना सकेगा। कोई लाख उपाय करे, तुमने निर्णय किया हो न जागने का तो सब उपाय व्यर्थ चले जाएंगे। जैसे कभी तुम आंख बंद किए बैठे हो, सूरज आ भी जाए, तुम्हारी आंख पर भी सूरज की किरणें बरसने लगे, तुम्हारी पलकों को पार करके भी किरणें तुम्हारी आंख तक पहुंचने लगे, धीमी धीमी रोशनी भी होने लगे, तो भी तुम आंख न खोलो तो सूरज क्या करेगा। ऐसे ही सद्गुरु आते हैं और जाते हैं। उनकी मौजूदगी में तुम्हारी बंद पलकों में से भी थोड़ी सी किरणें प्रवेश कर जाती हैं, मगर तुम आंख खोलते नहीं। तुम उन थोड़ी सी किरणों के आसपास भी स्वप्नों के नए जाल गूंथ लेते हो, शब्दों सिद्धांतों के नए जाल गूंथ लेते हो। सिद्ध तुम्हें जगाने आते हैं, लेकिन तुम हिंदू हो जाते, मुसलमान हो जाते, ईसाई हो जाते, जैन हो जाते, बौद्ध हो जाते। जागते नहीं। तुम नींद में एक नई करवट ले लेते, तुम नींद में एक नया स्वप्न देखने लगते हो। इसलिए सदियों सदियों में जगाने वाले लोग रहे, मगर तुम हो कि सोए ही रहे। आगत उद्बोधन की बेला, जागो मन जागरण की बेला, जागो नव प्रमोद की बेला, जागो मन जागरण की बेला, जागो मन वसंत की बेला, जागो मन जागरण की बेला। वसंत आया हुआ है, द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन तुम द्वार बंद किए बैठे। जिस अपूर्व व्यक्ति के साथ हम आज यात्रा शुरू करते हैं, इस पृथ्वी पर हुए अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में वह एक है। 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध है, सरहपा, उसके साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सरहपा के 3 नाम हैं। कोई सरह की तरह उन्हें याद करता है, कोई सरह पात की तरह, कोई सरहपा की तरह। ऐसा प्रतीत होता है सरहपा के गुरु ने उन्हें सरह पुकारा होगा, सरहपा के संगी साथियों ने उन्हें सरहपा पुकारा होगा, सरहपा के शिष्यों ने उन्हें सरहपाद पुकारा होगा।
मैंने चुना है कि उन्हें सरहपा पुकारूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम उनके संगी साथी बन सकते हो, तुम उनके समसामयिक बन सकते हो। सिद्ध होना तुम्हारी क्षमता के भीतर है। सिद्धों में और तुम में समय का फासला हो, स्वभाव का फासला नहीं। स्वभाव से तो तुम अभी भी सिद्ध हो, सोए हो सही, जैसे बीज में सोया पड़ा है अंकुर, समय पाकर फूटेगा, पल्लव निकलेगी। जैसे मां के गर्भ में बच्चा है, समय पाकर जन्मेगा, समय का ही फासला है। तुम में सिद्धों और बुद्धों में स्वभाव का जरा भी फासला नहीं। तुम ठीक वैसे ही हो जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे मोहम्मद, जैसे कृष्ण, जैसे सरहपा। यह तो पहला सूत्र है जो स्मरण रखना है, क्योंकि सरहपा इसी की तुम्हें याद दिलाएंगे। और इस सूत्र को जिसे ठीक से प्रतीति हो जाए, इस सूत्र की अनुभूति हो जाए, इस सूत्र को जो हृदय में संभाल ले, उसका 90% काम पूरा हो गया। सिद्ध होना नहीं है, सिद्ध तुम हो ऐसा जानना है, सिर्फ जानना है, सिर्फ जागना है। वसंत आया ही हुआ है, द्वार पर दस्तकें दे रहा है। तुम पलक खोलो और सारा जगत अपरसीम सौंदर्य से भरा हुआ है। तुम पलक खोलो और उत्सव से तुम्हारा मिलन हो जाए। विषाद कटे, ये रात का अंधेरा कटे। ये रात का अंधेरा बस तुम्हारी बंद आंख के कारण है। सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण न रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। जन्म से तो बहुत लोग ब्राह्मण होते, मगर जन्म के ब्राह्मणत्व का कोई भी मूल्य नहीं, दो कौड़ी भी मूल्य नहीं। ठीक से समझो तो जन्म से सभी सूत्र होते। जन्म से कोई ब्राह्मण कैसे होगा? नाम मात्र की बात है। ब्राह्मण तो अनुभव की बात है, बोध की बात है। ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जो पहचाने सो ब्राह्मण। तो जन्म से तो सभी सूत्र हैं। जो जाग जाए वही ब्राह्मण, जो सोया है वह शूद्र, ऐसी परिभाषा करना। जो जागा है वह ब्राह्मण। सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण न रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। बड़े पंडित थे और यह विरल घटना है कि पंडित और सिद्ध हो जाए। यह काम अति कठिन है। अज्ञानी सिद्ध हो जाए यह उतना कठिन नहीं, लेकिन पंडित सिद्ध हो जाए यह बहुत कठिन है। कारण अज्ञानी को इतना तो भाव होता ही है कि मैं अज्ञानी, मुझे पता नहीं, इसलिए अकड़ नहीं होती, अहंकार नहीं होता। अज्ञान में एक निर्दोषता होती, छोटे बच्चे का अज्ञान, दूर जंगल में बसे आदिवासी का अज्ञान, उसमें तुम्हें एक निर्दोष भाव मिलेगा, दंभ न मिलेगा जानने का। और दंभ जानने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार भटका था, बहुत भटका था। और सरहपा बड़े पंडित थे, नालंदा के आचार्य थे। नालंदा में तो प्रवेश भी होना बहुत कठिन बात थी। नालंदा में
विद्यार्थी जो प्रवेश होते थे उनको महीनों द्वार पर पड़े रहना पड़ता था। प्रवेश परीक्षा ही जब तक पूरी ना होती तब तक द्वार के भीतर प्रवेश नहीं मिलता था। नालंदा अद्भुत विश्वविद्यालय था। 10,000 विद्यार्थी थे वहां और हजारों आचार्य थे, और एक एक आचार्य अनूठा था। जो नालंदा का आचार्य हो जाता उसके पांडित्य की तो पताका फैल जाती थी सारे देश में। सरहप्पा नालंदा के आचार्य थे, बड़ी उनकी कीर्ति थी, बड़ा उनका पांडित्य था। एक दिन सारे पांडित्य को लात मार दी। धन को छोड़ना आसान, पद को छोड़ना आसान, पांडित्य को छोड़ना बहुत कठिन। क्योंकि धन तो बाहर है, चोर चुरा लेते, सरकारें बदल जाएं, सिक्के ना पुराने चले, बैंक का दिवाला निकल जाए, धन का क्या भरोसा है? धन तो बाहर की मान्यता पर निर्भर है। लेकिन ज्ञान तो भीतर है, न चोर चुरा सकते, न डाकू लूट सकते। तो ज्ञान पर पकड़ ज्यादा गहरी होती। ज्ञान अपना मालूम होता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। यह दूसरों पर निर्भर नहीं। यह धन ज्यादा सुरक्षित मालूम होता है। फिर ज्ञान के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, धन के साथ हमारा तादात्म्य कभी नहीं होता। तुम्हारे पास हजारों सिक्कों का ढेर लगा हो, तुम ऐसा नहीं कहते कि मैं ये सिक्कों का ढेर हूं। तुम जानते हो ये सिक्के मेरे पास हैं, कल मेरे पास नहीं थे, कल हो सकता है मेरे पास फिर ना हो। तुम ज्यादा से ज्यादा सिक्कों की मालकियत कर सकते हो। वह मालकियत भी बड़ी संदिग्ध है, हजार हजार परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ज्ञान के साथ तादात्म्य हो जाता है। तुम जो जानते हो वही हो जाते हो। वेद को जानने वाला है, अनुभव करने लगता है कि जैसे मैं वेद हो गया। कुरान जिसे कंठस्थ है उसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं कुरान हो गया। ज्ञान मन के इतने गहरे में है कि आत्मा उसके साथ अभिभूत हो जाती, इतना निकट है कि तादात्म्य हो जाता। इसलिए दुनिया में लोग और सब आसानी से छोड़ देते। मेरे एक परिचित सब छोड़ के जंगल चले गए। जंगल से मैं गुजरता था, किसी यात्रा पर था, तो मैंने जो मित्र मुझे अपनी गाड़ी से ले जा रहे थे उनसे कहा कि 5-7 मील का चक्कर होगा। लेकिन मेरे पुराने परिचित हैं, वो सब छोड़ छाड़ चुके हैं, धन पद प्रतिष्ठा। वो इस जंगल में हैं, उनसे मिलते चले। उन्हें मिलने में गया, उन्होंने सब छोड़ दिया था। लेकिन सब छोड़ के भी वे जैन थे, सो जैन ही थे। मैंने उनसे पूछा, तुम सब छोड़ आए, समाज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, लेकिन जिस समाज ने तुम्हें ये जैन होने की भ्रांति दी थी उस समाज को तो छोड़ आए, मगर भ्रांति को तुम लिए बैठे हो। अभी भी तुम जैन हो। उनको एकदम से समझ में ना आया कि ये कैसे छोड़ा जा सकता है। जैन होना क्या है? ज्ञान की एक खास राशि। हिंदू होना क्या है? ज्ञान की एक दूसरी राशि। ईसाई होना क्या है? ज्ञान की तीसरी राशि। जिसने बाइबल से अपना ज्ञान चुना है वो ईसाई, और जिसने गीता से अपना ज्ञान चुना है वो हिंदू। सब छोड़ के आदमी चला जाता है। तुम देखते हो सन्यासी हैं, सब छोड़ देते हैं, मगर फिर भी हिंदू हैं सो हिंदू हैं। ज्ञान नहीं छूटता है, और जब तक ज्ञान न छूटे तब तक जानना कुछ भी नहीं छूटा है। समाज मत छोड़ो, चलेगा,
घर द्वार मत छोड़ो चलेगा, मगर ज्ञान छोड़ दो, क्योंकि ज्ञान के कारण तुम्हें भ्रांति हो रही कि मुझे मालूम है, जबकि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम पहले यह अंगीकार कर लो कि मुझे मालूम नहीं। ज्ञान की यात्रा ही अज्ञान के बोध से शुरू होती। अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे सरहपा, एक दिन पांडित्य को लात मार दी, अज्ञानी हो गए, सब छोड़ छाड़ दिया, शास्त्र, जानकारी, उपाधियां सब छोड़ दी, एक फक्कड़ फकीर हो गए, अज्ञानी की तरह घूमने लगे। मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसी घोषणा करने लगे। और जो आदमी ऐसी घोषणा करे कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मालूम होने के करीब उसके दिन आ गए, समय आ गया, क्योंकि अहंकार गिर गया। अब रुकावट कहां रही? अहंकार की दीवार ही तोड़े थी। ख्याल करना, जानने के लिए छोटे बच्चे जैसा सरल हो जाना जरूरी है। जानने के लिए फिर आंखों में वही आश्चर्य चाहिए जो छोटे बच्चों की आंखों में होता है, और वही निर्मलता, वही निर्दोष भाव, वही छोटी छोटी चीज को देख के अवाक हो जाना। वृक्ष से आते हुआ धूप का एक टुकड़ा, और बच्चा आश्चर्य विमुक्त हो जाता है, जैसे सोने की ढेरी मिल गई हो। हवाओं का गुजरना वृक्षों से, और वृक्षों का नाच, वृक्षों से टकरा के होता हुआ नाद, और छोटा बच्चा नाच उठता है, मग्न हो जाता है। फूल खिलचे रहे, तितलियां उड़ने लगे, कि कोयल पुकार ले, और छोटे बच्चे का सारा प्राण रस विमुक्त हो जाता है। लेकिन तुम गुजर जाते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। वृक्षों से छनती हुई धूप, उस धूप में छाया हुआ रहस्य तुम्हें आंदोलित नहीं करता। ना नाचते हुए वृक्ष तुम्हें प्रभावित करते, ना आकाश के तारे तुम्हें छूते, तुम अस्पर्शित गुजर जाते हो। तुमने चारों तरफ ज्ञान की इतनी राशियां इकट्ठी कर ली, इतनी परतें इकट्ठी कर ली कि तुम्हारी जानकारी के कारण तुम्हारा आश्चर्य का भाव मर गया है। और आश्चर्य के भाव से ही कोई परमात्मा को अनुभव कर सकता है। आश्चर्य विमुक्त जो है वही प्रार्थना में रत है। आश्चर्य प्रार्थना की शुरुआत है, और तुम्हारा ज्ञान आश्चर्य को मार डालता है, आश्चर्य की गर्दन घोंट देता है। सरहपा को यह अनुभव हुआ होगा कि ये जो मैंने शास्त्रों से सीख लिया है मेरा नहीं, उधार है, बासा है, इसका कोई मूल्य नहीं। मैंने तो जाना नहीं, किसी और ने जाना। किसी और के जानने से क्या होगा? किसी और ने रोशनी देखी, इससे मैंने तो रोशनी नहीं देख ली। और किसी और ने भोजन किया तो मुझे पोषण न मिला, और कोई और चला तो मेरी मंजिल तो आई नहीं। मैं चलूं तो मेरी मंजिल आए, मैं देखूं तो मुझे दर्शन हो, और मैं जल पीऊं तो मेरी प्यास बुझे। एक दिन ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत विरली घटना है, पंडित को ये बात समझ में नहीं आती। आए तो भी पंडित समझना नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वो इतने दिन तक, वर्षों तक जो पांडित्य इकट्ठा किया था उसे छोड़ना होगा। तो वो सारे वर्ष व्यर्थ गए, तो वे सारी चेष्टाएं, वे रात देर देर तक जाग कर शास्त्रों के साथ सिर फोड़ना, शब्दों का संग्रह, और उन शब्दों और शास्त्रों के कारण मिली प्रतिष्ठा, अहंकार पर चढ़ी हुई पुष्पमालाएं, वे सब व्यर्थ गईं। तो इतने दिन मूर्ता में बीते। इतनी हिम्मत कम होती। जैसे जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगता है वैसे वैसे मुश्किल होने लगती। मैंने सुना है एक कवि का सम्मान किया जा रहा था, उसका 60वां वर्ष मनाया जा रहा था,
बड़ी फूलमालाएं चढ़ाई गई थी, बड़े प्रशस्ति में गीत पढ़े गए थे, लेकिन कवि था कि कुछ उदास बैठा था। किसी संगीत साथी ने पूछा कि आज उदास होने का दिन नहीं, आज इतने उदास क्यों हो? तो उस कवि ने कहा, सच बात यह है, ये सारा स्वागत समारोह, ये फूलमालाएं, ये प्रसिद्धि मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं कभी कवि होना ही नहीं चाहता था। मैंने कभी चाहा नहीं था कवि होना, ये तो मजबूरी में। पैसे कमाने के लिए मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, मुझे इनमें कभी रस भी नहीं आया। तो उस मित्र ने पूछा कि फिर तुम 60 वर्ष तक राह क्या देखते रहे, छोड़ क्यों ना दिया कविताएं बनाना? उन्होंने कहा, कैसे छोड़ता, धीरे धीरे मैं प्रसिद्ध हो गया। जब तक छोड़ने की नौबत आती, जब तक इतना पैसा मेरे पास हुआ कि मैं छोड़ सकता था, तब तक मैं प्रसिद्ध हो गया था, तब तक लोग मुझे महाकवि समझने लगे थे। फिर कैसे छोड़ता? जब तुम्हारे अहंकार की तृप्ति होने लगे तब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, अति कठिन हो जाता। फिर तुम्हारा मन भी ना लगता हो तो भी आदमी बोझ को ढो लेता है। थोड़े दिन की बात और है, मौत तो आती ही होगी। 60 वर्ष तो हो ही गए, और 10-5 वर्ष खींच लो। अब इतनी प्रसिद्धि मिल गई है, अब इस प्रसिद्धि को क्यों गंवाना? अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रसिद्धि के लिए लोग अपनी आत्माएं खो देते, अपने जीवन की सारी संभावनाएं खो देते। इसलिए मैं कहता हूं, पंडित को ज्ञान कठिन बात है। सरहपा बड़े हिम्मत के आदमी रहे होंगे, उनके शब्दों से भी मालूम पड़ता है कि बड़े जानदार व्यक्ति थे। सदियां बीत गई, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी अंगार है अभी भी कि अभी भी तुम्हें तिल मिला देंगे। पांडित्य छोड़ा, नालंदा छोड़ा, और उस समय का एक बहुत फक्कड़ों का संप्रदाय था वज्रयान, उसमें सम्मिलित हो गए। ये जमात ऐसी ही थी जैसे मेरी जमात है। इसमें जिनको तुम समादृत कहो, प्रतिष्ठित कहो, ऐसे लोग सम्मिलित नहीं होते थे। इसमें तो तुम उन्हीं को देख पा सकते थे जिनको बगावती कहो, क्रांतिकारी कहो, जो लात मार दें सारी प्रतिष्ठा पर, समाज के सम्मान पर। वज्रयान बड़े हिम्मतवर लोगों का समूह था। वज्रयान की मूल धारणा है कि जो है उसे ऐसे जाना जा सकता है जैसे बिजली की कौंध होती, एक क्षण में सब दिखाई पड़ जाता है। सत्य को जानने के लिए कोई क्रमिक आरोहण की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य दूर नहीं कि उस तक पहुंचने में समय लगे। सत्य तो यही मौजूद है, बिजली को न जाए जैसे बिजली कौंध जाए, ऐसा अभी मिल सकता है, इसी क्षण मिल सकता है। साहस चाहिए, त्वरा चाहिए। तो जैसे कोई तलवार से एक ही झटके में गर्दन काट दे, ऐसी एक ही झटके में सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। यही मैं भी तुमसे कह रहा हूं। क्रमिक उपलब्धि की बात कि धीरे धीरे मिलेगा, कि जन्म जन्म श्रम करेंगे तब मिलेगा, भ्रांत है। इसलिए भ्रांत है कि मौलिक रूप से मन यही चाहता है कि कल पर टाला जा सके, और क्रमिक विकास की धारणा में कल पर टालने की सुविधा है। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, आज तो नहीं मिलने वाला है।
इसलिए आज तो तुम जो कर रहे हो करो, जैसे हो रहो, कल की फिक्र करो। वज्रयान कहता है अभी मिल सकता है, यही इसी क्षण, या तो इसी क्षण या कभी नहीं, या तो अभी या कभी नहीं। और जब भी मिलेगा तब अभी ही मिलेगा, क्योंकि अभी के अतिरिक्त और कोई समय नहीं है। आज के अतिरिक्त कोई दिन नहीं, कल कभी आया है। जिस कल पर तुम टाले चले जाते हो वह तुम्हारे टालने का उपाय है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी बेईमानी का एक ढंग है समय। समय तुम्हारी ईजाद है। फूल अभी खिल रहे हैं, वृक्ष अभी बढ़ रहे हैं, पक्षी अभी गीत गा रहे हैं, सूरज अभी निकला है, और तुम कल खिलोगे और तुम कल गीत गाओगे, तुम कल उगोगे। कल कभी आता है? फूलों ने नहीं टाला कल पर, वृक्षों ने नहीं टाला कल पर, पक्षियों ने नहीं टाला कल पर, आदमी ने कल पे टाला है। सिवाय आदमी के और कोई भविष्य में नहीं जी रहा है। सिर्फ इसलिए आदमी भर परेशान है और कोई परेशान नहीं। वृक्ष अशांत नहीं। तुम वृक्षों को मनोवैज्ञानिकों के पास जाते नहीं देखते, और न पशु पक्षी अशांत। तुमने कभी किसी पशु पक्षी के चेहरे पर तनाव की, बेचैनी की रेखाएं देखी? कभी कोई पशु पक्षी जंगल में स्वाभाविक अवस्था में तुमने पागल होते सुना? हां, कभी कभी सर्कस के जानवर पागल हो जाते हैं, अजायब घर के जानवर पागल हो जाते हैं, वो आदमियों के कारण। उनका जुम्मा आदमियों पर है। अब कोई जानवर सर्कस में रहने को थोड़ी बना है कि अजायब घर में रहने को बना है। ऐसा समझो कि पशुओं की दुनिया हो और उसमें अजायब घर हो जिनमें आदमी बंद हो, उनकी क्या हालत होगी। और पशु देखने आए, हाथी चले आए, घोड़े चले आए, गधे चले आए देखने आदमी को अजायब घर, और आदमी घूम रहा है कटघरे, जैसे आदमी पागल हो जाए। ऐसे तुम्हारे अजायब घरों में तुम्हारे जानवर कभी कभी पागल हो जाते तुम्हारे कारण। लेकिन प्रकृति में पागलपन घटता ही नहीं। प्रगति पागलपन को जानती नहीं। क्यों? अशांति ही नहीं है तो विक्षिप्तता कैसे होगी? अशांति नहीं है क्योंकि समय ही नहीं है, तो अशांत कोई कैसे होगा? इसे थोड़ा समझ लेना तो ये सूत्र समझ में आने आसान हो जाएंगे। अशांत होने के लिए समय चाहिए। अशांत होने के लिए अतीत का भाव चाहिए, भविष्य का भाव चाहिए। अतीत की याददाश्त चाहिए अशांत होने के लिए। वो जो 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो अभी भी चुभनी चाहिए। गाली भी गई, देने वाले भी गए, समय भी गया, मगर तुम भीतर चुभाए बैठे, तुम उसे पकड़े बैठे, तुम उसे ढो रहे। वर्षों पहले की याददाश्तें तुम्हारे चित्त पर बोझिल होनी चाहिए तो तुम अशांत हो सकते हो। और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए कि कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे। योजनाएं, कल्पनाएं भविष्य की और स्मृतियां अतीत की, इन दोनों के बीच में ही पिस के तुम पागल होगे। इन दो चक्की के पार्ट के बीच जो फंस जाता है वो बच नहीं पाता। और मजा यह है कि दोनों ही चक्की के पार्ट झूठे। अतीत जा चुका, अब नहीं, और भविष्य अभी आया नहीं। सच्चा तो सिर्फ वर्तमान है, सच्चा तो यह क्षण, नगद तो केवल यह क्षण। इस क्षण में कैसी अशांति, जरा सोचो, गुनो। इस क्षण में कैसी अशांति। मत आने दो अतीत को, मत आने दो भविष्य को, फिर इस क्षण में तुम अशांति खोज सकोगे? चेष्टा भी करोगे तो अशांत ना हो सकोगे। वर्तमान अशांति जानता ही नहीं। अब ये बड़ा मजा है कि आदमी भविष्य की कल्पना करके अशांति खड़ी करता है और फिर भविष्य में ही शांत होने की योजना भी बनाता है। उससे अशांति और कई गुनी हो जाती।
और भविष्य को हम फैलाए चले जाते। इस जन्म में ही हमारे भविष्य का विस्तार नहीं, हम अगले जन्मों में भी फैलाते। हमारी वासनाएं इतनी हैं कि इस जन्म में भी पूरी नहीं होती, उनकी कल्पना अगले जन्म में होगी। और जन्म और जन्म आगे फैलाए चले जाते। सारा बोझ तुम्हारी छाती पर पड़ता है, तुम टूट जाते हो। इसी बोझ के नीचे दबा हुआ आदमी अशांत होता है। वज्रयान कहता है वर्तमान में जियो, इस क्षण के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं। और जिस दिन तुम इस क्षण में जियोगे सहज हो जाओगे। वज्रयान सहज योग है। वज्रयान क्यों नाम पड़ा? वज्र की भांति चोट करता है और एक ही चोट में फैसला कर देता है। सरहपा पालवंशी राजा धर्मपाल के समकालिक थे। धर्मपाल का समय ईस्वी 768 809 माना जाता है। पूर्वी प्रदेश के किसी राज्ञी नगरी के निवासी थे। इस नगरी का अब कोई पता नहीं चलता। कभी महानगरी रही होगी, अब तो खंडहर भी नहीं मिलते। ऐसी ही हमारी नगरियां भी खो जाएंगी। ऐसे ही जहां बस्तियां हैं मरघट बन जाते हैं, जहां मरघट है वहां बस्तियां बन जाती। हड़प्पा की खुदाई में 7 परतें मिली कि हड़प्पा 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। एक एक नगर के नीचे न मालूम कितने नगर दबे पड़े होंगे। तुम जहां बैठे हो, वैज्ञानिक हिसाब लगा के कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी। इतने आदमी जमीन पर हो चुके हैं और मर चुके कि सारी जमीन मरघट हो गई। अब तुम मरघट जाने से मत डरा करो, तुम जहां हो मरघट पे ही हो। मरघट के अलावा अब कोई जगह बची नहीं, सब तरफ कब्रें ही कब्रें। और एक एक जगह न मालूम कितनी बार भवन बने, मंदिर उठे, और कितनी बार भवन गिरे, मंदिर गिरे, धूल में मिल गए। मगर आदमी बड़ा अद्भुत, वो इसी तरह के विचारों में पड़ा रहता। मैं मांडवगढ़ एक मित्र के साथ था। मांडवगढ़ कभी 7 लाख लोगों की आबादी का नगर था। प्रमाण भी है कि 7 लाख लोग रहे होंगे। खंडहर बताते हैं, इतने खंडहर हैं कि किसी जमाने की बड़ी महानगरी रही होगी। मांडवगढ़ उसका नाम था तब। इतनी बड़ी मस्जिदें हैं कि जिनमें 10-10 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सके। अब तो खंडहर ही है। इतनी इतनी बड़ी धर्मशालाएं हैं जिसमें 10-10 हजार लोग एक साथ ठहर सके। इतने बड़ी बड़ी घुड़सालें हैं जिनमें हजारों घोड़े एक साथ रुक सके, हजारों ऊंट एक साथ रुक सके। किसी जमाने में जब ऊंटों से ही सारी यात्रा होती थी, मांडवगढ़ बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी। अब मांडवगढ़ नहीं बचा, अब उसका नाम है मांडू। अब वहां केवल 305 आदमी रहते, कुल आबादी। जिस होटल में मैं ठहरा था, बस वही एक होटल यात्रियों के लिए। जिन मित्र के साथ ठहरा था, वो मित्र विचार कर रहे थे इंदौर में उन्हें एक भवन बनाना है, कैसे बनाना है। वो सब ले आए थे, नक्शे मुझे दिखा रहे थे कि मैं चुन दूं कि किस तरह का।
स्थिति मुझे बड़ी विडंबना की मालूम पड़ी। मैंने उनसे कहा जरा बाहर चलो। उन्होंने कहा बाहर क्या होगा? मैंने कहा जरा देखो, ये मांडू जो कभी मांडवगढ़ था, यहां बड़े महल थे, सब गिर गए, सब मिट्टी में पड़े, और तुम इतनी उत्सुकता से महल बनाने के लिए आतुर हो। 24 घंटे तुम्हें एक ही धुन सवार है कि ऐसा महल बने कि इंदौर में कोई दूसरा महल ना हो। सब गिर जाएंगे, लोगों का पता नहीं चलता, लोगों की बनाई हुई चीजों का पता नहीं चलता, मगर इन पर ही हम सब कुछ लगा देते, और जो वास्तविक धन है उसकी तलाश ही नहीं हो पाती। राज्य नगरी की बड़ी खोज की गई है, लेकिन कहीं पता भी नहीं चलता कि नगरी कभी थी भी। निशान भी नहीं मिलते, सबूत भी नहीं रह गए। ऐसा ही सब खो जाता है। नहीं जागोगे, नहीं संभलोगे, तो ऐसा ही कुछ व्यर्थ करते रहोगे जिसके मिट्टी में निशान भी नहीं छूटेंगे। जागो, जागरण की यही बेला है। सरहपा जैसे जागे वैसे ही तुम भी जागो। सरहपा का स्वर क्रांति का स्वर है। समस्त जानने वालों का स्वर क्रांति का ही स्वर रहा है। जहां क्रांति ना हो, समझना ज्ञान नहीं, ज्ञान अग्नि की भांति, प्रज्वलित अग्नि की भांति, और जो ज्ञान से गुजरेगा वह अग्नि में जल के कुंदन हो जाता है। और बिना जले कोई भी कुंदन नहीं होता। बिना आग से गुजरे, बिना अग्नि परीक्षा दिए कोई भी शुद्ध नहीं होता। लेकिन लोगों को धर्म के साथ क्रांति के जोड़ने की बात ठीक नहीं लगती। धर्म के साथ तो लोग शांति को जोड़ते, क्रांति को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ तो लोग सांत्वना को जोड़ते, सत्य को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ संप्रदाय को जोड़ते, साधना को नहीं जोड़ते। धर्म संप्रदाय नहीं है, साधना है। धर्म सांत्वना नहीं है, सत्य है। धर्म शांति नहीं है, क्रांति। यद्यपि क्रांति से अपूर्व शांति मिलती है, लेकिन वह गौण है, वह लक्ष्य नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो दकियानूसी है धार्मिक नहीं होता, न हो सकता है। जो परंपराग्रस्त है धार्मिक नहीं होता। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती, क्रांति की कहीं कोई परंपरा होती। धर्म लीक पर नहीं चलता, अपनी पगडंडी खोजता, अपना मार्ग बनाता। लीक पर तो भेड़ें चलती, भीड़ में तो भेड़ें चलती। भेड़ चाल कभी किसी व्यक्ति को आत्मवान नहीं बनाती। निजता की घोषणा चाहिए, रूढ़ियों से मुक्ति चाहिए, अंधविश्वासों से बाहर आने का साहस चाहिए। और ध्यान रखना, अंधविश्वासों में बड़ी सुरक्षा है, झंझट नहीं। रूढ़ी को मानने में बड़ी सुविधा है, क्योंकि और सभी भी उसी को मानते हैं। सांत्वना मिलती है जब सभी लोग किसी बात को मानते हैं, तो खोजने की झंझट नहीं रह जाती। मुफ्त हमने भी मान लिया। जिस भीड़ में संयोग से पड़ गए, हिंदुओं की तो हिंदू और मुसलमानों की तो मुसलमान, जिस भीड़ में संयोग से पड़ गए वही हो गए। और संयोग की ही बात है कि तुम किस भीड़ में पड़ गए हो। लेकिन सत्य इतना सस्ता नहीं। सत्य तो केवल उनको मिलता है जो खोजते हैं,
और खोजने वाला कभी भी भेड़ चाल से नहीं चल सकता। खोजने वाले को तो अकेले चलना होगा, एकला चलो रे। उसे तो अभियान पर निकलना होगा, उसे तो बहुत सी मान्यताओं के विपरीत जाना होगा, उसे तो बहुत सी अंधी धारणाओं का खंडन करना होगा। और तुम सरहप्पा के वचनों में इसी तरह का अद्भुत खंडन पाओगे। लेकिन खंडन लक्ष्य नहीं है, खंडन का इरादा इतना ही है ताकि गलत का खंडन हो जाए और सही शेष रह जाए। क्रांतिवादी नकारात्मक होता है, उसके स्वर में चोट होती तलवार की, वो तोड़ने को आतुर होता, वो तब तक तोड़ता ही जाता जब तक ऐसी कोई चीज ना आ जाए जो तोड़ी ही नहीं जा सकती। नेति नेति उसकी व्यवस्था होती। वो कहता है यह भी नहीं, यह भी नहीं। तुम ऐसा स्वर पाओगे सरहप्पा में कि वो कहेंगे यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। घबरा मत जाना, उनके निषेध से बेचैन मत हो जाना। नकार तो केवल विधायक को खोजने की विधि है। विधायक तो तभी मिलता है जब हम सब निषेध कर चुके और अब निषेध करने को ना बचा, तब जो शेष रह जाता है उस शेष को जानना मुक्ति, निर्वाण। आरजी हदबंदियां हैं, देश क्या परदेश क्या। मैं हूं इंसा वुसअते कौनैन है मेरा वतन। जो सत्य को खोजने निकलते न उनका कोई देश है, न उनका कोई परदेश, न कोई अपना है न कोई पराया है। आरजी हदबंदियां हैं, देश क्या परदेश क्या। उनके लिए तो सारी हदें, सारी सीमाएं कृत्रिम हैं। आरजी हदबंदियां हैं, देश क्या परदेश क्या। मैं हूं इंसा वुसअते कौनैन है मेरा वतन। उनकी घोषणा तो यही है कि सारा विश्व हमारा है। ये विश्व की विशालता हमारा देश, हमारी मातृभूमि, इससे छोटे पे वे राजी नहीं। सारा आकाश अपना है। छोटे छोटे आंगनों का उनका आग्रह नहीं। जो आंगनों में बंधे हैं वे अंधे रह जाते। आकाश की तरफ आंखें उठाओ। हिंदू होने से नहीं चलेगा, जैन होने से नहीं चलेगा, मुसलमान होने से नहीं चलेगा। ये सारे विश्व की विशालता तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। ये सारा आकाश मेरा है और मैं इस आकाश का हूं। ऐसा हृदय होगा तो पा सकोगे, नहीं तो आरजी हदबंदियां हैं, सब कृत्रिम हदें। आदमी के द्वारा खींची गई रेखाएं, उन्हीं में बंधे रह जाओगे। इसी रफ्तारे आवारा से भटकेगा यहां कब तक। अमीरे कारवां बन जा, गुब्बारे कारवां कब तक। और कब तक तुम भीड़ की धूल बने रहोगे। गुब्बारे कारवां कब तक। कब तक यात्री दल के पैरों की धूल ही खाते रहोगे। इसी रफ्तार आवारा से भटकेगा यहां कब तक। कितने जन्मों से तो भटक रहे हो, इस भीड़ के हिस्से उस भीड़ के हिस्से, इस भीड़ की धूल खाई उस भीड़ की धूल खाई। तुम यात्री दल के पीछे पैरों से बंधे ही घिसटते रहोगे। इसी रफ्तार आवारा से भटकेगा यहां कब तक। अमीरे कारवां बन जा, गुब्बारे कारवां कब तक। अब तो यात्री दल की धूल रहने की जरूरत नहीं। अब तो अपने यात्री दल के खुद ही मालिक बन जाओ, अमीरे कारवां बन जाओ। अब तो अपने जीवन को अपने हाथ में ले लो। अब तो उत्तरदायित्व स्वीकार करो, किसी और पर यह उत्तरदायित्व मत डालो।
किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे पर ईश्वर की तलाश को मत छोड़ दो, किन्हीं पंडित पुरोहितों पर मत छोड़ दो ईश्वर की पूजा को। अब तो तुम्हारा हृदय ही संलग्न हो। सरहपा के सूत्र, मनता मनते संति न होई। मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं। चोट शुरू हुई। क्रांति का पहला सूत्र, मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं। मंत्र जाप करने से निद्रा मिलती, शांति नहीं। मूर्छा आती, शांति नहीं। मंत्र जाप का उपयोग लोरी की तरह है। जैसे मां अपने बच्चे को कहती, सो जा बेटा, राजा बेटा, सो जा बेटा, राजा बेटा। बार बार दोहराई जाती, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। एक ही शब्द को बार बार सुनने से ऊब पैदा होती, स्वभावता। ऊब से ओबाइयां शुरू हो जाती और बेटा भाग नहीं सकता। राजा बेटा भाग के जाए कहां? मां बैठी उसे पकड़े, वो कहती सो जा राजा बेटा, सो जा। उसे भागने का और कोई उपाय नहीं मिलता तो वो नींद में ही डुबकी मार जाता। वो ही भागने का उपाय बचता है। और ये एक ही शब्द एक ही लय में दोहराया गया, नींद लाने वाला हो जाए। तुम बैठे राम 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 जपते हो, एक ही शब्द दोहराओ, तंद्रा आएगी। एक ही शब्द दोहराओगे, उस शब्द की पुनरुक्ति से सम्मोहित हो जाओ। सम्मोहित से थोड़ा सुख मिलेगा, अच्छी नींद ले लोगे, लेकिन इससे कुछ सत्य मिलने वाला नहीं और ना शांति मिलने वाली। शांति तो तब मिलेगी जब तुम अशांति के कारण छोड़ दोगे। एक राजनेता मेरे पास आते थे कि मन बड़ा अशांत है, कोई मंत्र दे दो। मैंने कहा कि मन अशांत है, उसके कारण छोड़ोगे नहीं। मन शांत है क्योंकि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। आज 10 साल से कोशिश में लगा हूं, लेकिन बस मंत्री पे अटक गया हूं। मेरे से पीछे आने वाले लोग जो न जेल गए कभी, न जिन्होंने कोई त्याग तपस्या की, वो भी मुख्यमंत्री हो गए। मैं अपनी सादगी की वजह से अटका हुआ हूं, इसलिए चित्त मेरा बड़ा अशांत रहता, नींद तो आती ही नहीं मुझे। अब मैंने उनसे कहा कि 2 बातें। अगर तुम किसी ईमानदार आदमी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि जिस चीज से चित्त अशांत होता है वे कारण छोड़ दो। अगर तुम किसी बेईमान के पास जाओगे तो वो तुम्हें कह देगा कि ये लो मंत्र, इसको दोहराओ, इससे सब शांति हो जाएगी। अगर तुम बीमार हो तो मंत्र दोहराने से धोखा ही पैदा होगा, बीमारी मिटेगी नहीं। बीमारी के मूल कारण मिटाने होंगे। मैंने उनसे कहा तुम्हारे राजनीतिक चित्त, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी अशांति का कारण है। महत्वाकांक्षी अशांत होगा ही, महत्वाकांक्षी शांत हो कैसे सकता है? और अगर महत्वाकांक्षी शांत हो जाएगा तो फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या मिलेगा इस जगत में? फिर तो सभी महत्वाकांक्षी को मिल गया, पद भी उसको मिल गए, प्रतिष्ठा भी उसको मिल गई, धन भी उसको मिल गया और मोक्ष भी उसको मिल गया। फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या बचेगा? कुछ उसको भी बचने दो। बाहर का तुम संभाल लो, गैर महत्वाकांक्षी को कम से कम भीतर का तो बचने दो। लेकिन वो बोले कि ये तो मैं कर नहीं सकता, कि अभी छोड़ दूं। छोड़ना है एक दिन जरूर, क्योंकि देख लिया सब। मैंने कहा अभी देखा नहीं। अगर तुमने देख लिया तो तुम ये कभी ना कहोगे कि छोड़ना है एक दिन जरूर, तुम अभी छोड़ दोगे। अगर देख लिया सब तो फिर अब और क्या देखना है? छोड़ ही दो।
शांति अपने से घटित हो जाएगी। कांटे की सेज बिछा के लेटे हो, कहते हो शांति मिलते नहीं, कांटे चुभ रहे हैं, मंत्र दो कोई। मैं तुमसे कहता हूं इस सेज पे मत लेटो, ये कांटे तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, छोड़ो। तुम कहते हो छोड़ना है, एक दिन जरूर छोड़ेंगे, देख लिया सब, मगर ये सब बहाना है। पश्चिम के देशों में मंत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है सिर्फ एक कारण से, क्योंकि पश्चिम ने बहुत अशांति इकट्ठी कर ली, महत्वाकांक्षा के कारण बहुत अशांति इकट्ठी हो गई। अब मंत्र चाहिए, मंत्र सिर्फ धोखे। मनता मनते संतीर्ण होई, पड़िल भित्ति की उठी होई। मंत्रों से शांति मिलने को नहीं, दीवार जो गिर चुकी अब उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से ही गिरी दीवार उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से हो सकता है तुम थोड़ी देर सपना देख लोगी, दीवार उठ गई, मगर जब आंख खोलोगे तभी दीवार को गिरा हुआ पाओगे। मंत्र तुम्हें थोड़ी बहुत देर के लिए धोखा दे दे। मंत्र एक तरह का नशा है। तुम चौंकोगे ये बात जानकर कि मंत्र नशा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक से भी पूछो तो मनोवैज्ञानिक भी कहेगा कि मंत्र नशा है। एक ही शब्द की, संगीतपूर्ण शब्द की पुनरुक्ति से बार बार रासायनिक परिवर्तन होते तुम्हारे भीतर। उन रासायनिक परिवर्तनों का वही अर्थ होता है जो तुम बाहर से नशा कर लो। नशे में और मंत्र में कोई बुनियादी भेद नहीं। एक आदमी ने भंग पी ली और मस्त हो रहा है, उसकी मस्ती भी झूठी, तुम जानते हो उसकी मस्ती झूठी, घड़ी भर बाद टूट जाएगी। और एक आदमी वर्षों तक राम 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 राम, कोई भी मंत्र, राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई भी मंत्र जपता बैठा रहा है, बैठा रहा है, पुनरुक्ति से बार बार उसके पूरे मस्तिष्क का स्नायु जाल एक ही झंकार खाते खाते एक रासायनिक रूपांतरण से गुजर जाता है। वो अपने ही भीतर नशे पैदा करने लगता है। शब्दों में नशा है। तुम जानते हो कि युद्ध पर जाते हुए सैनिक एक खास तरह के बाजे बजाते, एक खास तरह के गीत गाते और नशे से भर जाते। उनकी बाहुओं में खून दौड़ जाता, छाती जोर से धड़कने लगती, मरने मारने की आकांक्षा पैदा हो जाती। आधुनिक संगीत है, फिल्मी संगीत है, उसको सुनते ही तुम्हारे भीतर काम वासना प्रज्वलित होने लगती। प्राचीन शास्त्रीय संगीत है, उसे सुनते ही तुम्हारे भीतर अगर काम वासना चल भी रही हो तो शांत हो जाती है, सो जाती। संगीत का रासायनिक परिणाम होता है तुम्हारे देह पर। शब्दों की चोट अर्थ रखती है। एक शब्द तुम्हें उतावला कर देता है, बेचैन कर देता है, दूसरा शब्द मलहम कर जाता है, सांत्वना दे जाता है। शब्द ध्वनि है, ध्वनि का खास तरह का संघात रासायनिक परिवर्तन पैदा करता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वो जल्दी बढ़ते, और एक दूसरे तरह का संगीत बजाया जाए तो उनकी बाढ़ रुक जाती। फूलों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वो बड़े खिलते, बड़े हो जाते। गायों के पास संगीत बजाया जा रहा है अमेरिका में अब, क्योंकि संगीत के प्रभाव में गायें ज्यादा दूध दे देती। तुम आदमियों को नहीं, गायों को भी धोखा देने लगे। गाय को पता नहीं कि ये तरकीब है। संगीत उसके भीतर रासायनिक परिवर्तन ले आता है कि उसके स्तनों में ज्यादा दूध आ जाता है। मंत्र से शांति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि अशांति का कारण मंत्र नहीं है। एक आदमी धन के पीछे दीवाना है, ये उसकी अशांति।
जब तक वो ये ना समझ लेगा कि मेरे धन के पीछे दौड़ने में मेरी अशांति है, और जब तक कारण को ना छोड़ देगा तब तक शांत नहीं हो सकेगा। मंत्र इत्यादि देने वाले उसे केवल प्रलोभन दे रहे हैं, थोड़े दिन का धोखा खा जाएगा, फिर धोखे टूट जाएंगे। ये दीवार जो गिर चुकी है तुम्हारे चित्त की, ये मंत्रों से उठने वाली नहीं है, कुछ और करना होगा। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। वो जो तुम्हारे भीतर चिल्लपों चल रही है, महत्वाकांक्षाओं की, पद प्रतिष्ठा की, यह हो जाऊं वह हो जाऊं, यह कर लूं वह कर लूं, नाम छोड़ जाऊं दुनिया में, वह जो चिल्लपों चल रही तुम्हारे भीतर, जिंदगी का शोरगुल चल रहा है, सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। ये शोर अगर रुक जाए, ये चिल्लपों जिंदगी की अगर रुक जाए, तो तुम्हारे भीतर जमीर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़े। वही आवाज शांति है, कोई मंत्र से मिलने वाली नहीं। मंत्र से तो शायद मिलती भी हो तो मिलेगी नहीं। और आदमी बड़ा बेईमान है, दूसरों को धोखा देता है, अपने को धोखा देता है, और अंततः परमात्मा तक को धोखा देने की कोशिश करता है। जैसे वह जमीर की जो आवाज है, अंतरात्मा की जो आवाज है, जब सुनाई पड़ेगी तो ऐसा ही मालूम होगा जैसे ओंकार का नाद हो रहा है। ओंकार का ही नाद होगा, मगर तुम करने वाले नहीं होगे नाद, तुम सिर्फ जानने वाले होगे, साक्षी। तुम्हारे भीतर नाद उठता हुआ होगा, तुम करता नहीं होगे, केवल साक्षी। आदमी ने धोखा देना शुरू कर दिया, वो बैठ के ओम 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 का नाद करता है, सोचता है इस तरह ओम ओम करते करते एक दिन वो भीतर के ओंकार को पा जाएगा। नहीं, इस शोरगुल के कारण अगर मिलता भी होगा तो नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ओंकार का नाद सुनना हो कभी, तो भूल के भी ओम का पाठ मत करना, नहीं तो तुम धोखा खड़ा कर लोगे। तुम जो ओम का पाठ कर रहे हो वो तुम्हारे मन का ही खेल है। फिर करना क्या है? सरहप्पा क्या कहते, मैं क्या कहता हूं? सारे मंत्र छोड़ो, सारे शब्द छोड़ो, मौन हो रहो। बस मौन ही असली मंत्र है। मौन का अर्थ है वहां कोई मंत्र नहीं है। अब न ओम है, न राम है, न अल्लाह है, न नमोकार है, न गायत्री, कोई मंत्र नहीं। तुम चुप होकर बैठे, एक सन्नाटा है, जैसे तुम हो ही नहीं। एक शून्य बैठा, उसी शून्य में आविर्भाव होता है ओंकार का। उसी शून्य में तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद सुना जाता है। उसी शून्य में वीणा बजती है तुम्हारी आत्मा की। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। बस ये चिल्लपों तुम्हारी रुक जाए, मगर चिल्लपों तो तुम रोकते नहीं, चिल्लपों को और धार्मिक ढंग देते हो। कोई है फिल्मी गाना गा रहा है, ये भी चिल्लपों, और कोई है कि भगवान की स्तुति करने लगे, ये भी चिल्लपों। ये धार्मिक ढंग की होगी, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं। कोई राम राम जपे कि कोका कोला करे, कुछ फर्क नहीं, जरा भी फर्क नहीं। ऊपर से फर्क दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राम राम को हमने मान लिया कि ये धार्मिक शब्द है, और कोका कोला ये अधार्मिक शब्द है। कोका कोला में क्या अधर्म? जिन वर्णमालाओं से राम बना है, उन्हीं वर्णमाला से कोका कोला बना है। जरा भी भेद नहीं, सिर्फ तुम्हारी धारणा है, सिर्फ तुम्हारी मान्यता है। सारा शोरगुल रुक जाना चाहिए, तब वह दीवार उठेगी जो कभी गिरती नहीं। बंदगी ने हजार रुख बदले,
जो खुदा था वही खुदा है हनूज। प्रार्थनाएं तो बदलती रही, मंत्र भी बदलते रहे, पूजा आराधन भी बदलते रहे, मंदिर मस्जिद बदलते रहे, रंग ढंग बदलते रहे, लेकिन जो परमात्मा था तो वही का वही है। बंदगी ने 1000 रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। परमात्मा तो वही का वही है आज भी। फिर तुम अरबी में प्रार्थना करो कि संस्कृत में, परमात्मा तो वही का वही है। और परमात्मा को ना अरबी आती और ना संस्कृत। परमात्मा को तो एक ही भाषा आती, उस भाषा का नाम मौन, उस भाषा का नाम चुप्पी। चुप हो रहो। जैसे ही तुम चुप हुए, न तुम हिंदू रहे न मुसलमान, तुमने ये ख्याल किया चुप्पी की कोई हद नहीं होती, चुप्पी बेहद होती। अगर तुम बिल्कुल मौन बैठ गए घड़ी भर को, तो उस घड़ी में तुम जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, क्या हो, उस शून्य की घड़ी में तुम कोई भी नहीं हो। क्योंकि उसमें ना तो गुरु ग्रंथ बोलेगा, न रामायण बोलेगी, न धम्मपद बोलेगा। उस चुप्पी में तो बोल ही गया, भाषा ही गई, तो भाषा के बने सारे सिद्धांत भी गए, सारे शास्त्र भी गए। फिर उस चुप्पी में कौन होगा? उस चुप्पी में सिर्फ तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व है, वही परमात्मा है। मौन से उससे जुड़ना है, मंत्रों से कोई कभी उससे न जुड़ा है, न जुड़ सकता है। मगर ऐसी बातें खतरनाक मालूम होती, अभी भी खतरनाक मालूम होती। तो सरहपा ने जब कही तब तो बड़ी खतरनाक मालूम पड़ी हुई होगी। अक्ल के भटके हुओं को राह दिखलाते हुए हमने काटी जिंदगी दीवाना कहलाते हुए। जिन्होंने भी जाना है और ईमानदारी से तुम्हें वही कह देना चाहा है जो सत्य है, वे दीवाने ही समझे गए। उन लोग पागल ही समझते रहे। सदियां बीत जाती तब भी लोगों ने समझ नहीं पाते। एक ही काम करने जैसा है, चित्त की आपाधापी छोड़ देनी। चित्त में इतनी आपाधापी क्यों? क्योंकि बड़ी आकांक्षाएं, आकांक्षाओं के कारण शोरगुल है, शोरगुल के कारण अशांति है। अशांति को कैसे ठीक करें तुम चले पूछने। किसी ने तुम्हें एक मंत्र और पकड़ा दिया तो तुम्हारे शोरगुल में थोड़ा और संबंध जोड़ दिया, और थोड़ा शोरगुल जोड़ दिया। है हुस्न आरजू का राज तर्क आरजू। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। इस जगत में आकांक्षाओं की पूर्ति का एक ही उपाय है, आकांक्षाओं का त्याग। यह उल्टा देखने वाला सूत्र खूब समझ लेना। है हुस्न आरजू का राज तर्क आरजू। अगर कभी तृप्ति चाहिए हो तो एक ही उपाय है कि सारी आकांक्षाओं को गिर जाने दो। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जो नहीं कुछ पाना चाहता उसे सब मिल जाता है। जो विजय नहीं पाना चाहता उसे विजय मिल जाती है। शांति पाने की आकांक्षा भी मत लेके चलो, अन्यथा अटकन हो जाएगी, अड़चन हो जाएगी। क्योंकि आकांक्षा तो आकांक्षा है, फिर धन पाने की हो कि शांति पाने की हो। तरुफल दर्शने नव अघाई, वेज देख की रोक पसाई। वृक्ष में लगा हुआ फल देखना, उसकी गंध लेना नहीं है, सरहपा कहते हैं। वैद्य को देखने मात्र से क्या रोग दूर हो जाता है। सुनते हो ये वचन कितने समसामयिक मालूम होते, जैसे अभी किसी ने कहे हो। सत्य की यही खूबी है कि सत्य कभी पुराना नहीं पड़ता, सत्य सदा नया बना रहता। सत्य की गुणवत्ता ऐसी है कि उसमें हमेशा धार होती है। वृक्ष में लगा हुआ फल देखना, उसकी गंध लेना नहीं। दूर से फल देख लिया वृक्ष में लगा हुआ, इससे ना तो तुम्हें गंध मिलेगी, स्वाद की तो बात ही छोड़ दो, गंध भी ना मिलेगी। स्वाद तो कैसे मिलेगा? न गंध मिली न स्वाद मिला तो पोषण क्या, खाक मिलेगा।
और लोग धर्म के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, निकट नहीं आते, फलों को दूर से देख रहे हैं। सच तो ये फलों को भी नहीं देख रहे, फलों की तस्वीर को देख रहे हैं। क्योंकि तुम जब गीता पढ़ते हो तब तुम्हें कृष्ण थोड़ी दिखाई पड़ता है, कृष्ण की तस्वीर। कृष्ण को देखना हो तो गीता से रास्ता नहीं मिलेगा, किसी सद्गुरु का हाथ पकड़ना होगा जहां कृष्ण अभी मौजूद हो, जहां बुद्ध अभी बोलता हो। किन्हीं ऐसी आंखों में झांकना पड़ेगा जिनमें तुम्हें बुद्धत्व की गहराई मिल जाए। ये फल को देखना होगा। सरहप्पा तो कहते हैं इससे भी कुछ होने वाला नहीं, फल को नहीं मिलेगा, लेकिन फल को देखने से एक बात हो जाएगी कि फल हो सकता है, इसका भरोसा आ जाए, इसकी श्रद्धा आ जाए। और जो किसी एक की आंखों में जलता हुआ दिया तुमने देखा है, वह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा कि ऐसा दिया मेरे भीतर भी जले। कैसे जले, कब जले, क्या करूं, कैसे ये दिया जला है, इसकी मुमुक्षा पैदा हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखना, बुद्ध को मिल गया इसलिए तुम बुद्ध के पास बैठे रहोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा मत सोच लेना। वृक्ष में लगा हुआ फल देखना, उसकी गंध लेना नहीं। और वैद्य को देखने मात्र से क्या रोग दूर हो जाएगा? वैद्य जो कहता है वह करना पड़ेगा, वैद्य को देखने मात्र से रोग दूर नहीं होता। तो गुरु को देख ही लिया, इससे कुछ होने वाला नहीं। बुद्ध ने तो कहा ही है कि मैं वैद्य हूं, ठीक यही शब्द कहे कि मैं वैद्य हूं। मेरे पास आ जाने से कुछ हल ना होगा, जब तक कि मैं जो तुम्हें उपचार देता हूं तुम उससे गुजरो नहीं, मैं तुमसे जो कहता हूं वह करो। बुद्ध के पास एक युवक आया, दार्शनिक था। उसने बुद्ध से प्रश्न पूछे। बुद्ध ने प्रश्न शांति से सुने और कहा, एक काम कर, 2 साल रुक जा, 2 साल चुप बैठ, फिर पूछ लेना, फिर तुझे उत्तर दे दूंगा। उस युवक ने कहा, 2 साल चुप बैठूं फिर आप उत्तर देंगे? उत्तर मालूम हो तो अभी क्यों नहीं दे देते? बुद्ध ने कहा, मुझे उत्तर मालूम, लेकिन अभी तू ले ना सकेगा, अभी तेरी पात्रता नहीं, तू ग्रहण ना कर सकेगा। मैं तो अमृत डाल दूं मगर तेरा पात्र उल्टा है, अमृत व्यर्थ जाएगा। तू 2 साल पात्र को सीधा कर, तू 2 साल चुप बैठ। ऐसी बात सुनकर बुद्ध की एक दूसरा बुद्ध का भिक्षु वृक्ष के पास ही बैठा था, हंसने लगा। उस युवक ने उस भिक्षु को पूछा, आप क्यों हंसते? उस भिक्षु ने कहा कि मत धोखे में पड़ना, पूछना हो तभी पूछ लो, क्योंकि यही मेरे साथ गुजरी थी। मुझे भी कहा कि 2 साल चुप बैठ जाओ, मैं 2 साल चुप बैठ गया। अब मेरे भीतर प्रश्न ही नहीं उठते। 2 साल चुप्पी में ऐसा मजा आ गया कि किसको लेना पड़ा है, किसको देना पड़ा है प्रश्नों से। वो प्रश्न ही गिर गए। पूछना हो तो अभी पूछ लेना, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं उत्तर नहीं देता, मैं औषधि देता हूं। मैं उत्तर नहीं देता, उपचार देता हूं। मैं वैद्य हूं, दार्शनिक नहीं। ये मेरा उपचार है, 2 साल चुप बैठो, ये औषधि है। फिर 2 साल तुम जब औषधि का उपयोग कर चुके होगे, परिपुष्ट हो चुके होगे, फिर पूछ लेना। और यही हुआ। 2 साल वह युवक, उसका नाम था मौलुंग के पुत्र, चुप बैठा। और 2 साल जब पूरे हो गए तो उसने तो नहीं पूछा, लेकिन बुद्ध ने उससे कहा कि 2 साल पूरे हो गए मौलुंग के पुत्र, कुछ समय का होश है, 2 साल पूरे हो गए, अब तू पूछ ले। मौलुंग के पुत्र हंसने लगा। उसने कहा, औषधि काम कर गई, जो मिलना था मिल गया।
जो जानना था जान लिया। आपकी कृपा अपरिसीम। अगर मैं जिद करता प्रश्न पाने की, प्रश्नों के उत्तर पाने की, तो चूक जाता। मैंने जिद न की और आपकी औषधि ले ली, उत्तर मिल गए। औषधि के ही प्रयोग में स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाता, वही उत्तर है। जब तक अपने आप को नहीं जान लिया, तब तक किसी को शिष्य नहीं करना चाहिए। जाव न अप्पा जानत जई, ताव न शिष्य करे। और जब तक तुम खुद न जान लो, तब तक भूल के किसी को जतलाना मत, किसी को बतलाना मत, क्योंकि तुम जो भी बतलाओगे वह गलत होगा। तुम जो भी बतलाओगे हो सकता है पांडित्यपूर्ण हो, मगर प्रज्ञापूर्ण नहीं होगा। जाव न अप्पा जानत जई, ताव न शिष्य करे। अंधम अंध कढ़ाव, तिम वेण भी कूप पड़े। ऐसी भूल के भी कोशिश मत करना जब तक तुम न जान लो। किसी को जतलाना मत, बतलाना मत, क्योंकि ये तो वैसी भूल हो जाएगी जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को साथ ले चला और दोनों ही कुएं में गिर पड़े। इस वचन का जन्म सरहप्पा के साथ हुआ। एक अंधा दूसरे अंधे को ले चला। अंधम अंध कड़ाव, तिम वेड़ी विकूप पड़े। फिर तो संतों में करीब करीब सबने ये दोहराया है। कबीर ने कहा अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। ये सरहप्पा की ही की प्रतीक शैली, कि अंधा अंधे को ले चला और दोनों कुएं में गिर गए। मगर इस दुनिया में बहुत से अंधे अंधों को ले चल रहे हैं। तुम इसकी फिक्र ही नहीं करते कि जिसके पीछे तुम चल रहे हो उसको दिखाई भी पड़ता है। तुम इसकी चिंता ही नहीं कर रहे हो, चलते चले जाते हो। एक लंबी कतार है अंधों की, आगे भी तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे, तुम कतार के मध्य में हो। तुम अंधों की श्रृंखला में एक कड़ी मात्र। तुमने न कभी पूछा, न तुमने कभी सोचा, न तलाशा, न जिज्ञासा की कि जिनके पीछे मैं चल रहा हूं उन्हें पता है, उन्होंने जाना है। विवेकानंद तलाश करते थे, गुरु की तलाश करते थे, और जिसे भी जानना हो उसे गुरु की तलाश ही करनी होगी। उस तलाश में वो बहुतों लोगों के पास गए, रविन्द्रनाथ के दादा के पास भी गए। उनकी बड़ी ख्याति थी, महर्षि देवेंद्रनाथ, महर्षि की तरह ख्याति थी। वे एक बजरे पर रहते थे। विवेकानंद आधी रात नदी में कूदे, तैर के बजरे पर पहुंचे, सारा बजरा हिल गया। विवेकानंद चढ़े, जाके दरवाजे को धक्का दिया। देवेंद्रनाथ रात अपने ध्यान में बैठे। इस पागल से युवक को देखकर बड़े हैरान हुए। कहा किस लिए आए हो युवक, क्या चाहते हो, ये कोई समय है आने का? विवेकानंद ने कहा कि समय और असमय का सवाल नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं ईश्वर है? ये बेवक्त आधी रात का समय, ये कोई पूछने की बात है? ऐसे कोई पूछने आता है? पूछा ना ताछा, द्वार ठेल के अंदर घुसाया युवक, पानी से भीगा हुआ, कपड़े पहने हुए तरबतर। एक क्षण देवेंद्रनाथ झिझक गए। उनका झिझकना था कि विवेकानंद वापस कूद गए। उन्होंने कहा भी कि वापस कैसे चले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो लेते जाओ। लेकिन विवेकानंद ने कहा आपकी झिझक ने सब कह दिया, अभी आपको ही पता नहीं। और ये बात सच थी। देवेंद्रनाथ ने लिखा है कि घाव कर गई मेरे हृदय में। ये बात सच थी, मुझे भी अभी पता नहीं था, हालांकि मैं उत्तर देने को तत्पर था। फिर यही विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए। रामकृष्ण से भी यही पूछा, ईश्वर है? फर्क देखना कितना फर्क है महर्षि देवेंद्रनाथ के उत्तर में रामकृष्ण के। पूछा ईश्वर है? रामकृष्ण ने एकदम गर्दन पकड़ ली विवेकानंद की और कहा कि जानना है, अभी जानना है, इसी समय जानेगा। ये विवेकानंद सोच के ना आए थे
कि कोई ऐसा करेगा। कोई ईश्वर को जनाने के लिए ऐसी गर्दन पकड़ ले एकदम से और कहे कि अभी जानना है, इसी वक्त तैयारी है। खुद झिझक गए। कहां झिझका दिया था देवेंद्रनाथ को, अब झिझक गए खुद। और रामकृष्ण कहने लगे ईश्वर को पूछने चला है तो सोच के नहीं आया कि जानना है कि नहीं। और इसके पहले कि विवेकानंद कुछ कहे, रामकृष्ण तो दीवाने आदमी थे, पागल थे। पैर लगा दिया विवेकानंद की छाती से और विवेकानंद बेहोश हो गए। 3 घंटे बाद जब होश में आए तो जो आदमी बेहोश हुआ था वह तो मिट गया था, दूसरा ही आदमी वापस आया था। चरण पकड़ लिए रामकृष्ण और कहा कि मैं तो झिझक रहा था, मैं तो उत्तर न दे सका, लेकिन आपने उत्तर दे दिया। सदगुरु की तलाश। लेकिन पंडित सदगुरु के जैसे ही वचन बोलते, उससे सावधान रखना। खोटे सिक्के बाजार में बहुत हैं और ख्याल रखना, खोटे सिक्कों की एक खूबी होती। तुम अर्थशास्त्रियों से पूछ सकते हो। अर्थशास्त्री कहते हैं खोटे सिक्के की एक खूबी होती कि अगर तुम्हारे जेब में खोटा सिक्का पड़ा हो और असली सिक्का पड़ा हो तो पहले तुम खोटे को चलाते। खोटे सिक्के की खूबी होती कि वो चलने को आतुर होता। अक्सर ऐसा होगा, तुम्हारे जेब में अगर 10 का एक नकली नोट पड़ा और एक असली, तो तुम पहले नकली चलाओगे ना। जब तक नकली चल जाए अच्छा, और जिसके पास भी नकली पहुंचेगा वो भी पहले नकली ही चलाएगा। तो नकली सिक्के चलन में हो जाते हैं, असली सिक्के रुक जाते हैं। नकली सिक्के चलने के लिए आतुर होते हैं। इस जगत में पंडित, मौलवी, पुरोहित खूब चलते हैं। सस्ते भी होते हैं, सुविधापूर्ण भी होते हैं, सांप्रदायिक भी होते हैं, भीड़ के अंग होते हैं, परंपरा के समर्थक होते हैं, रूढ़ी अंधविश्वासों के हिमायती होते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कोई क्रांति लाने की झंझट भी खड़ी नहीं करते, सिर्फ सांत्वना देते हैं। घाव हो तो एक फूल रख देते हैं घाव पर कि फूल दिखाई पड़े, घाव दिखाई पड़ना बंद हो जाए। इलाज तो नहीं करते। इलाज तो कैसे करेंगे? इलाज तो अपने घावों का भी अभी नहीं किया है। ब्रह्मणे मां जानंत भेव, एवई पढ़ियऊ एवं वेव, मट्टी पानी कुछ लाई पढ़ंत, घरई वैसी अग्नि होलंत, कज्जे विरही हुवई होमे, अक्खी ढहावई कड़वे धुम्मे। ब्राह्मण भेद नहीं जानते। पंडितों से सावधान रहना, उन्हें कुछ पता नहीं। शास्त्रों का पता है, शब्दों का पता है, सत्य की कोई अनुभूति नहीं। ज्ञान होगा उनके पास, ध्यान नहीं। और जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान का धोखा होगा। वे चारों वेद पढ़ते, ये सच है। सरहप्पा कहते हैं ब्राह्मण भेद नहीं जानते, वे चारों वेद पढ़ते, वे चारों वेद जानते, मगर अभी उनके अंतर वेद का जन्म नहीं हुआ। 5वां वेद अभी नहीं जन्मा है, और 5वां ही असली। एक ईसाई मिशनरी मुझे मिलने आए। बात होती थी, मैंने उनसे पूछा कि आपने 5th गॉस्पेल पढ़ी? उनका 5th गॉस्पेल, क्योंकि ईसाइयों की तो 4 ही धर्म किताबें। मैंने पूछा 5वीं धर्म किताब पढ़ी? क्या 5वीं धर्म किताब सुनी ही नहीं, पढ़ेंगे कहां से? 4 ही तो धर्म किताबें हैं। जैसे हिंदुओं के 4 वेद हैं, ऐसे ईसाइयों की 4 गॉस्पेल, 4 सुसमाचार। तो मैंने उनसे कहा कि वो 4 बेकार, जब तक 5वीं ना पढ़ोगे उन 4 को समझ भी ना सकोगे। उन्होंने कहा 5वीं लेकिन सुनी ही नहीं। मैंने कहा 5वीं सुनने की बात ही नहीं और पढ़ने की बात नहीं, 5वीं तुम्हारे भीतर से। और जब तक भीतर से जन्म ना हो
वेद शब्द आया है विद से। विद का अर्थ होता है जानना, ज्ञान। जब तक विद पैदा ना हो तब तक वेद से तुम्हारा कोई परिचय ना हो सकेगा। तुम रट लो तोतों की तरह, तोते भी दोहरा सकते हैं। अब तो यंत्र है, यंत्र दोहरा देंगे, तुमसे ज्यादा अच्छे ढंग से दोहरा देंगे। स्मृति ज्ञान नहीं है, स्मरण रहे। ज्ञान अनुभव का नाम है। ब्राह्मण वेद नहीं जानते, वे चारों वेद पढ़ते हैं। वे हाथ में मिट्टी को जल लेके मंत्र पढ़ते और घर बैठे आग में घी डालते रहते। होम करने से मोक्ष मिले ना मिले, कड़वा धुआं लगने से आंखों को पीड़ा अवश्य होती, बस इतना ही होता है, कुछ और मिलता नहीं। आंखों को व्यर्थ पीड़ा देते। कोई वेद को पढ़ पढ़ के आंखें खराब कर लेता है, कोई आग में धुआं पैदा कर करके, घी डाल डाल के। मगर हम इन्हीं के पीछे चलते रहते हैं, जिनकी खुद की आंखें अभी ठीक नहीं, जिनकी खुद की आंखें कड़वे धुएं से भरी। हम अंधों के पीछे चलते रहते हैं। और मजा ऐसा है कि हमें अंधों के पीछे चलना सुगम मालूम पड़ता है। उसका भी कारण है क्योंकि हम भी अंधे, वे भी अंधे, हम दोनों के बीच तालमेल हो जाता। आंख वाले के पीछे चलने में हमें बड़ी अड़चन होती क्योंकि तालमेल नहीं होता। आंख वाला हमसे समझौता कर ही नहीं सकता, करना हो तो हम ही को समझौता करना पड़े। ये तो पक्की बात है। अगर आंख वाले के साथ अंधा चलेगा तो आंख वाला अंधे से समझौता नहीं कर सकता। अंधा कहेगा कि यहां से चले, यहां दरवाजा मालूम होता, आंख वाला कहेगा तू चुप, बकवास बंद कर, तुझे क्या पता दरवाजे का? दरवाजा मुझे दिखाई पड़ रहा है, तू जहां बता रहा है वहां दीवार है, सिर फोड़ेगा। आंख वाला अंधे से समझौता नहीं कर सकता। सरहप्पा ने किसी से समझौता नहीं किया, न बुद्ध ने, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। आंख वाला कैसे समझौता करे? ये मत समझना कि आंख वाला जिद्दी होता है। आंख वाला है, ये उसकी मुश्किल है, उसे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अंधों को इससे नाराजगी होती। अंधे कहते हैं कम से कम 50-50, तुम हमारी आधी मानो, आधी हम तुम्हारी माने। कुछ तो हमारी मानो कि हम बिल्कुल ही बेकार। कुछ हमारे अहंकार को थोड़ी तृप्ति तो दो। चलो 4 बातें हम तुम्हारी मान लेते, 4 तुम हमारी मान लो। पंडित मानने को राजी, पंडित झुकने को राजी। तुम जो कहो पंडित वैसा करने को राजी, क्योंकि पंडित तुम पर निर्भर। पंडित तुम्हारे सहारे जीता है। तुम कहो कि घंटी ऐसी बजाओ तो वैसी बजा देगा। मेरे सामने एक जोशी रहते थे एक गांव में। जिसकी गांव में कोई भी कुंडली ना मिला सके विवाह इत्यादि के समय, वो उसकी मिला देते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप गजब के जोशी मालूम होते, क्योंकि मैं देखता हूं आपके पास सिर्फ ऐसे ही मरीज आते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं, जिनकी कोई कुंडली मिला नहीं सकता। सब ब्राह्मण कहते थे भाई इनकी कुंडली मिलती है, विवाह नहीं हो सके। उन्होंने मुझसे कहा आपसे क्या छिपाना, जो फीस चुकाने को राजी, हमें क्या लेना देना कुंडली से, हम मिला ही देते। फीस चुकाने को राजी होना चाहिए, फीस हमारी ज्यादा है। जहां दूसरे 1 रुपए में मिला देते, वहां हम 5 में मिलाते। मगर हम ऐसी मिला देते हैं जिनको कोई दुनिया में ना मिला सके। मिलाना अपने हाथ में, फीस चुकनी चाहिए। हमें लेना देना क्या है? और फिर वो कहने लगे कि जिनकी कुंडली मिल मिल के भी विवाह होता है, वे भी कहां मिल पाते। तो झंझट में पड़ने से सार भी क्या है? कितनी तो कुंडली मिल मिल के विवाह होते दुनिया में। सभी विवाह कम से कम इस देश में तो कुंडली मिल के ही होते, मगर कौन मिल पाता? पति पत्नी में ऐसी कहीं चल रही, इससे सारी कुंडलियां गलत सिद्ध हो चुकी, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। पति पत्नी में सिवाय कलह के कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे कुंडली कितनी ही मिली। मिलन कहां?
तो मैंने कहा ये बात तो मुझे भी पसंद पड़ी। तो फिर हर्जी क्या है, 5 रुपए अपने को भी मिल गए, इस बेचारे की भी झंझट मिटी, इसकी भी कुंडली मिल गई, हमारा भी फायदा है, इसका भी फायदा, फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ मालूम होता है। वो जो पंडित पुरोहित है वो तुमसे समझौता करेगा, वो भी अंधा है। और यही अर्थ है, मैं तुमसे समझौता नहीं कर सकता, एक तरफा सौदा। समझौता करना हो तो तुम्ही को करना हो। मैं तो जैसे जी रहा हूं वैसा ही जी, रत्ती भर भेद नहीं कर सकता। चाहता है कि गुरु कुछ नहीं मानता, बड़ी तरकीब से चाहता है हम जैसा कहें वैसा उठे वैसे बैठे। मेरे पास लोग आए, वो कहते हैं आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने कहा तुम मुझे बताने वाले कौन, क्या मुझे कहना चाहिए क्या मुझे नहीं कहना चाहिए? नहीं, वो कहते हैं कि इसका समाज में बुरा परिणाम होगा, लोग आपके विरोध में हो जाएंगे, कोई आपके दुश्मन हो जाएंगे। अगर सत्य बोलना हो तो लोगों को दुश्मन बनाना, अगर किसी को दुश्मन न बनाना हो तो फिर झूठ पर राजी रहना, तो कोई दुश्मन नहीं है। झूठ बड़ा मीठा मालूम है, जहर, लेकिन सख्त बड़ा मीठा मालूम है, सत्य बड़ा कड़वा मालूम है। इसलिए अंधे अंधों के पीछे चलना आसान बात है, क्योंकि उनसे तुम्हारा तालमेल होता। तुम कहते हो आपको ऐसे उठना चाहिए, मुंह पे पट्टी बांधनी चाहिए, तो मुंह पे पट्टी बांधते। आपको एक ही बार भोजन करना चाहिए त्यागी को, तो एक ही बार भोजन करते, चाहे एक ही बार इतना भोजन कर लेते कि दिन भर परेशान रहते। कि आपको रात पानी नहीं पीना चाहिए, तो इतना पानी पी लेते हैं शाम को, रात भर के लिए निपटारा हो जाए। जो तुम कहते हो उससे उन्हें समझौता करना पड़ता है, और तब तुम उन्हें गुरु मानते हो, तब उनके पैर छूते हो। ये बड़ा पारस्परिक लेन-देन चल रहा है। सूक्ष्म रूप से वो तुम्हारे पैर छू, स्थूल रूप से तुम उनके पैर छू। यहां शिष्य ही गुरु के पीछे नहीं चल रहे हैं, यहां गुरु भी शिष्यों के पीछे चल रहे हैं। यहां हर नेता अपने अनुयायियों के पीछे चलता है। अनुयायी के पीछे चलना ही पड़ता है नेता को। नेता देखता रहता अनुयायी किस तरफ जा रहा है, उचक के उसके आगे हो जाता है, जिस तरफ जा रहा हो। अनुयायी अगर कहने लगे समाजवाद, तो नेता समाजवाद की जय बोलेगा। अगर अनुयायी कहने लगे साम्यवाद, तो नेता साम्यवाद की जय बोलने लगे। उसे मतलब नहीं, उसे मतलब सिर्फ एक बात से कि तुम जो बोलो मैं तुमसे ज्यादा जोर से बोलूं, मैं तुम्हारे आगे हूं, बस इतना भर पक्का रहे कि मैं तुमसे आगे हूं। मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से गड्ढे पे बैठा जा रहा है तेजी से। किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन बड़ी तेजी से जा रहा है, कहां जा रहा है? उसने कहीं गधे से पूछा, क्योंकि ये गधा बड़ा जिद्दी और बीच बाजार में बंद करवा देता। अगर मैं इसको बाएं ले जाऊं तो नहीं जाएगा, और जहां इसने बाजार देखा, लोग देखे, फिर तो ये बड़ी अकड़ में आ जाए, बड़े कैश में आ जाए। तो पहले जब नया नया लिया था तब तो मैं ये भूल कर लेता था, इसको जहां ले जाना वहां ले जाने की कोशिश करता था। उसमें गांव में हंसी होती, बाजार में लोग कहते अरे मुल्ला तुम्हारा गधा और तुम्हारी नहीं मानती, और जितनी मेरी बद होती उतना ये अकड़ता जाता। अब मैंने एक तरकीब सीख ली, जैसे ही बाजार आया कि मैं उसे छोड़ देता हूं, लगा चलो बेटा जिस तरफ जाओ वहीं मुझे जाना है, अब देखें कि कैसे तुम बगावत करते हो। इसी से पूछ लो कहां जा रहा है, गांव के बाहर जाके फिर मैं इसको रास्ते पर लगाऊंगा, मगर अभी तो मुझे इसके साथ ही जाना पड़ेगा। ये बाहर देख तो बड़ा उत्सुक हो जाता है, रोक जमाने नेतागण अनुयायियों के पीछे चलते, आगे झंडा लिए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी नजर पीछे लगी रहती है। जनता किस तरफ जा रही, पूरे होशियार नेता वही कहा जाता है जो समय रहता है
रास्ता बदल गया। उन्हीं को तो आया राम गया राम। समय रहते देख ले कि अब आदमी कहां जा रहे हैं। देखा बाबू जगजीत राम, आया राम गया राम। देख लिया कि कहां जनता जा रही, जिस तरफ जा रही जल्दी से उछट के आगे हो जाओ अगर अपना मित्रत्व बचाने। अंधे अंधों से समझौता करें, आंख वाले समझौते नहीं कर सकते। और इसलिए आंख वाले के पीछे केवल वे ही साहसी लोग चल सकते हैं जिन्होंने तय किया कि पूरा समर्पण करेंगे, कोई अपेक्षा नहीं। जय नग्गा दी होई मुत्पिता सुनई सियाल लोम पानी सिद्धिता जुड़ई निम्न। यदि नग्न हो जाने से मुक्ति मिलती हो तो सियार कुत्तों को पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए। ये जैन मुनियों के लिए कहा होगा कि अगर नग्न रहने से मुक्ति मिलती है तो सियार कुत्तों को पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए। और केवल केस लुंचन से मुक्ति मिलती हो तो नितंबों को मुक्ति मिलनी चाहिए जिनका लुमोत्पाटन होता रहे। नितंबों पर तो केस नहीं जम पाते क्योंकि नितंब घिसटते रहते जमीन में, फिर उठे फिर बैठे घिसटते रहे, तो नितंब पर कभी भी केस नहीं जम पाते। तो नितंबों की तो मुक्ति हो जाती। देखते आग्नेय वचन, अंगार भरे वचन, केस लुंजन से जैन मुनि केस उखाड़ते नोचते। तुम्हारे पास जो एक गाली है नंगा लुच्चा, वो सबसे पहले महावीर के लिए प्रयोग किया गया सब, क्योंकि वो नग्न रहते थे और केस नोचते लुच्चा। धीरे धीरे कब गाली बन गई कहना मुश्किल। शब्दों की भी बड़ी यात्राएं, कभी अच्छे शब्दों के बुरे दिन आ जाते, कभी बुरे शब्दों के अच्छे दिन आ जाते, कभी घूरों के भी दिन फिरते। तो कभी जो गालियां होती हैं सम्मान सूचक हो जाती हैं और कभी जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं गालियां हो जाती। सबसे पहले महावीर की उपयोग किया गया नंगा लुच्चा। तब इसमें गाली नहीं थी, तब तो सिर्फ ये तथ्य था कि वो नग्न रहते थे और बाल नोचते। फिर जल्दी ही ये गाली हो, फिर इसके अर्थ बदलते चले। अब तो लोग भूल ही गए कि ये कभी जैन दिगंबर मुनियों के लिए प्रयोग किया गया शब्द। अब तो नंगा लुच्चा हम उसको कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है और दूसरे का छीनने को लौचने को तैयार है। अपना तो कुछ है नहीं, दूसरे का लौचने के लिए उत्सुक है, उसको हम नंगा लुच्चा कहते हैं। अब बात बदल गई। बुद्धू शब्द पहले बुद्ध के साथ जुड़ा था, तब तो उनको हम बुद्धू कहते थे जो छोड़ दिए सब और जाके बैठ गए विश्राम पर्वतों में, पक्षियों के तले बुद्धू हो गए, बौद्ध हो गए। फिर ये धीरे धीरे गाली हो गई। गाली का मतलब ये हो गया कि इन्हें कुछ भी अकल नहीं, संसार का कुछ इनको आता नहीं, बुद्धू है। संसार को छोड़ने वाले को पहले हमने बुद्धू कहा, फिर धीरे धीरे जो संसार में है लेकिन जिनसे संसार संभलता नहीं, जिन्हें कोई भी लूट ले खसोट ले, जिन्हें कोई भी धोखा दे दे, बेईमानी कर दे, कोई उनकी जेब काट ले, कोई उनका सामान ले जाए, उनको कुछ अकल नहीं, संसार नहीं संभाल पाते, जो उनका नाम बुद्धू हो गया। अच्छे शब्दों के दिन फिर गए, बुरे हो गए। कभी कभी बुरे शब्दों के भी दिन फिर गए। जैसे गणेश जी, सबसे पहले उनका रूप बड़ा विचित्र, उनकी पूजा सबसे पहले इसलिए शुरू हुई कि वो विघ्नकारी देवता थे। अगर उनकी पूजा ना करो तो विघ्न करते थे खड़ा। जैसे शादी विवाह हो रहा, अगर तुमने उनकी पूजा ना की तो उपद्रव मचाएंगे। जो उपद्रव करे उसकी तो पहले पूजा करनी ही पड़ती।
उपद्रव से सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहले रूप गणेश का था उपद्रवी, झंझटी का, अराजक का, विघ्नकारी का। फिर धीरे धीरे वो मंगल के देवता हो गए। अब तो कोई भी मंगलकारी उनके बिना शुरू नहीं होता। श्री गणेश का अर्थ ही होता है मंगल शुरुआत। विघ्नकारी देवता मंगल का देवता हो, दिन बदलना। धीरे धीरे पूजा लोगों ने इतनी करनी ही पड़ी, क्योंकि जो आदमी उपद्रव करे उसको मना बुझा के रखना अच्छा। धीरे धीरे लोग भूल ही गए कि विघ्नकारी की पूजा करते। ये बात जुड़ गई कि सबसे पहले पूजा गणेश की है, इसलिए वो मंगल के देवता है। यदि नग्न होने से मुक्ति मिलती हो तो फिर जानवर से भी, और अगर बाल नोचने से मुक्ति मिलती है तो नितंब मुक्ति होने। ये मजाक कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं इतनी छोटी बातों से मोक्ष का कोई संबंध नहीं, इतनी ओछी बातों से मोक्ष का कोई संबंध नहीं। पिछी गहने दुखी मोक मोरह चमरहा पुच्छे भोने होई जान करी तुंग। यदि पिच्छी ग्रहण करने से मुक्ति मिलती हो तो मोर तो पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए। मुनि मोर की बनी हुई पिच्छियां रखते हैं। अगर पिच्छी रखने से मोक्ष मिलता हो तो मोर पिच्छियों के साथ ही पैदा होते, पिच्छियों के साथ ही मरते, उनका तो मोक्ष कभी का हो जाना चाहिए। यदि उच्च भोजन से मुक्ति मिलती हो तो हाथी घोड़े मुक्ति के पहले अधिकारी हैं। उच्च भोजन का अर्थ होता है दाने जो गिर जाते हैं खेती, उनके चुन ऐसे लोग हैं। बड़े दार्शनिक कणाद का नाम लिया जा सकता है। उनका नाम ही कणा, क्योंकि वो कण कण बीन के खाते थे। खेतों में जो पड़ जाते हैं दाने, गिर जाते हैं दाने, वही बीत कर खाते हैं। सरहपा कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो पक्षी भी दाने बीन के खाते हैं, पशु भी दाने बीन के खाते हैं, इनका मोक्ष होता है। प्रयोजन इतना है सिर्फ कि ये औपचारिकताएं, इनको नियम मत समझो। ये क्रियाकांड, इनको धर्म का प्राण मत समझो। धर्म का प्राण कुछ और, सुलगना और जीना। कोई जीने में जीना, लगा दे आग अपने दिल में, दीवाने की धुआं कब तक। ये सब धुआं ही धुआं की बात है। धर्म तो आग है, ये औपचारिक बातें तो सिर्फ धुआं है। हाँ, आग से धुआं उठता है, लेकिन तो धुओं को ले आओ अपने घर में, ये मत समझना कि आग आ जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। आग हो तो धुआं उठता है, लेकिन धुआं होने से आग पैदा नहीं होती। महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नग्न हो गए। ज्ञान की अग्नि से नग्न होने, लेकिन नग्न होने से तुम ज्ञानी ना हो जाओगे। इस बात को ख्याल में रखना। महावीर को ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ऐसी निर्दोषता आ गई जैसे छोटे बच्चे में, बस गिर गए, छोड़े नहीं, गिर गए, त्यागे नहीं, छूट गए, कुछ छिपाने को ना रहा। देह का भाव जाता रहा, फिर कौन स्त्री, फिर कौन पुरुष। लाज शंका सब जाते हैं, सरल हो गए। जैसे छोटा बच्चा नग्न खड़ा होता है, उसे पता भी नहीं होता कि वो नग्न। ऐसे महावीर हो गए। मगर ज्ञान पहले, ये ज्ञान के साथ सहज ही आई छाया है। अब तुम उल्टा कर रहे हो, तुम कह रहे हो हम नग्न खड़े हो जाए, इससे ज्ञान घट जाए, तो तुम धुआं ला रहे हो घर में और सोच रहे हो आग आ जाए। ले आओ धुआं, मोहल्ले भर का सारा धुआं निमंत्रित करो, तो भी आग पैदा नहीं हो पाएगी।
धुएं के अंबार लग जाएं तो भी आग पैदा नहीं। मूल कारण पहले आना चाहिए, फिर उपपत्तियां अपने आप आ जाती। ये सारे जीवन व्यवहार परिणाम जिनको ज्ञान उत्पन्न हो गया। अहिंसक होने से किसी भी जीव की हिंसा न हो, इसकी उन्होंने चेष्टा की। तो जैन मुनि अपने साथ पिच्छी रखता है। पिच्छी का अर्थ है कि जहां भी बैठेगा वहां पहले पिच्छी से साफ कर देगा। मोर के पंख से बनाई गई कि चींटी भी मरेगी नहीं, हटाए जाने पर भी मरेगी नहीं। मोर के पंख से और कोमल क्या मिल सकता, उन दोनों तो कम से कम नहीं मिल सकता। तो जो कोमल पंख है उसकी पिच्छी है, उसको साफ नहीं हो सकता। कहीं बैठूंगा, खड़ा होऊंगा तो साफ, कोई कीड़ा कोई चींटी भी मर नहीं जाए, इतनी हिंसा। अगर भीतर ज्ञान पैदा हुआ तो बाहर प्रेम पैदा होगा। ठीक पिच्छी लेके चलो, पिच्छी बना सबसे बढ़िया से बढ़िया मोर पंखों से बनवा ली, चले लेकर अब बस मोक्ष तय। इतना आसान नहीं, बात को समझ लेना। सरहप्पा ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, सरहप्पा ये नहीं कह रहे हैं कि वेद मत पढ़ो, सरहप्पा ये नहीं कह रहे हैं कि नग्न मत रहो। सरहप्पा यही कह रहे हैं कि पहले भीतर की घटना घटने दो, फिर बाहर की घटनाएं अपने आप घट जाती, फिर परिणाम। नहीं तो व्यर्थ क्रिया, वो दैर और कलीसा हो या काबा और बुतखाना, कुछ पर्दे हैं, कुछ धोते, कुछ सौदागर हैं। फिर तुम चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद, चाहे गिरजा, वहां फिर कुछ औपचारिकताएं हैं, क्रियाकांड हैं, कुछ पर्दे हैं, कुछ धोखे, कुछ सौदागर हैं। फिर वहां तुम व्यर्थ के जाल में पीछे रहोगे। जागना है जिसे, उसे मंदिर मस्जिद और उनसे पैदा होने वाली औपचारिकताएं सब छोड़ देनी होंगी। खड़े हैं दोराहे पे दैरो हरम के, तेरी जुस्तजू में सफर करने वाले, जिन्हें तेरा मस्जिद, वे दोनों के दोराहे पे खड़े, जहां से मंदिर और मस्जिद अलग होते हैं वहीं रुक जाते हैं। क्योंकि जहां मंदिर मस्जिद अलग हुए वहां गलती हुई, झूठ हुआ। जहां मंदिर और मस्जिद एक हैं वहां सत्य है, जहां मंदिर मस्जिद अलग हैं वहीं गलती है। जहां हिंदू मुसलमान एक है वहां सत्य, और जहां हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं वहां सत्य की खोज को कोई जगह नहीं। खड़े हैं दोराहे पर दैरो हरम, मंदिर और मस्जिद जहां से अलग होते हैं उसी दोराहे से सत्य का खोज, परमात्मा की तलाश में लेके जा रहे हैं। तेरी जुस्तजू में सफर करने वाले, सत्य तो मिल सकता है काश व्यर्थ की औपचारिकताएं छोड़। अगर मैं नाकाम बीत मर जाऊं, अपने कूचे में भूल गई, वहीं कहीं खाक व खूह में गलता मेरी तमन्ना पड़ी मिलेगी। बहोश हवास ए मुसाफिर राहे जिंदगी, यह वो रास्ता है जहां तुझे रहबरी की सूरत में जा बजा रहजनी मिलेगी। धर्म के रास्ते पर जो तुम्हें मार्गदर्शक मिले, जरा सावधान होकर चुनना, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां तुझे रहबरी की सूरत में जा बजा रहजनी मिलेगी। यहां मार्गदर्शन देने के नाम पर लुटेरे के नाम पर शोषण चलता है। यहां सच्चे के नाम पर झूठ ने बड़े आयोजन कर लिए, झूठे सिक्के बाजार में गतिमान। बहुत होश पूर्वक जियोगे, सोच सोच के कदम रखोगे तो ही शायद सदगुरु से मिलना हो पाए, और तो ही शायद औपचारिकताएं और क्रियाकांड में जिंदगी समाप्त ना हो। 5वां वेद जो पढ़ा दे, 11वीं दिशा में जो लगा दे, 10 दिशाएं बाहर हैं, 11वीं दिशा भीतर, जो तुम्हें तुम्हारे मूल उत्स से मिला दे,
फिर भी सबा कहते हैं उसके साथ जुड़ जाने से कुछ ना होगा। मेरे पास कुछ नहीं आता, एक मित्र हमेशा आता वो आके पैर छू के कहते हैं बस आशीर्वाद, बस आपका आशीर्वाद मिल गया। मैंने उनसे कहा कि आशीर्वाद तुम कम से कम 8-10 साल से ले रहे हो, अभी तक कुछ हुआ कि नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं, सब हो ही जाएगा जब आपका आशीर्वाद। मैंने कहा 10 साल हो गए, मेरा आशीर्वाद 10 साल से दे रहा हूं, क्या तुम्हें शक है कि आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं? मगर कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। औषधि कब लोगे? आशीर्वाद ही लेते रहोगे? औषधि लेने की तैयारी नहीं, आशीर्वाद मुफ्त मिल जाएगा। औषधि में तो फिर पतली भी होगा, औषधि कड़वी भी हो सकती, कड़वी ही होगी, और औषधि के साथ फिर नियम होगा, अनुशासन होगा। नहीं, वो कहते हैं कि आपका आशीर्वाद काफी है, और क्या करना मुझे, जब आप मिल गए तो सब मिल गए। सरहपा कहते हैं इतने से भी कुछ न होगा, वृक्ष में लगा हुआ फल देखना, उसकी गंध लेना नहीं, वैद्य को देखने मात्र से रोग दूर हो जाता। सदगुरु भी मिल जाए, अंकार करें, वह जो मार्ग दिखाए उस पर चले, वह जो उपचार दे उसे अपना जीवन बनाए, तो एक दिन तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा, तो एक दिन मेघ घिरेंगे, आनंद समाधि तुम पर वर्षा होगी, बरसों बरसों घन बारिश उमड़ो गरजो, बरसों रिमझिम नरकंदक पायलसम झिमझिम पोषण रस पूरी जल बरसों, बरसों अमृतसम जल बरसों, बरसों बरसों घन पावस के खेतों में अन्नांकुर फूटे, सुषमा हरितिमा बन फूटे, हरो उत्साहित हो धरती अपनी वैभव उगले, बरसों बरसों घन पावस के पीड़ाएं सोए शांति जगे, वृत्ति पीड़ित जीव उल्लसित हो, मानव मन हुल से रस बरसे, अंतर के कोने कोने में जल गीत छिड़े, जीवन बेसे वसुधा के कोने कोने में, बरसों बरसों घन पावस के उमड़ो गरजो, बरसों रिमझिम नर्तनरत पायलसम झिमझिम पोषण रस जल बरसों, बरसों उल्लसम जल बरसों, बरसों बरसों पावस के घिर सकते घिरे तुम्हारी पुकार जाए, तुम्हारे भीतर प्रार्थना जाए। पहले वे निषेध करेंगे, जो औपचारिक कौन है बात उसका खंडन करेंगे, फिर उस नेकी के बारे जो सीधा सा सुख है बचना सहजियो सरल सी प्रक्रिया है, सहजियो अत्यंत सरल, सब कर सके ऐसे, छोटे से छोटा बच्चा कर सके ऐसे, उस प्रक्रिया को ही मैं ध्यान कह रहा हूं। यह अपूर्व क्रांति तुम्हारे जीवन में तुम्हारा ग्रह न कोई तुम्हारा सुख, आंखें बंद पड़े रहो तो तुम सक्रिय हो, अपने जाओ वसंत के द्वार पर दस्तक दे, टूटने दो इस बीज को, तुम जो होने को हो भी जानो, अभी यही वज्र